इस सत्र में मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, भाई संजय पासवान जी, अंशुमान जी, बालाजी, माननीय मंत्री श्री नंदी जी, प्रिय कपिल जी, सदन में सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रातःकालीन सत्र में केवल प्रणाम करने के लिए बोला था। अब मैंने पूछा सौरभ जी से कितनी देर बोल सकता हूँ। मैं मूलतः शिक्षक हूँ, 4 दशक से अध्यापन कर रहा हूँ, तो अध्यापक बहुत देर भी बोलते हैं, इसलिए पूछ लिया। अंशुमान जी को सुनने के बाद मुझे लगा, जब संजय जी को सुन रहा था, संजय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब साथ बैठ जाते हैं तो उन्हें वो भी मालूम हो जाता है कि मैं क्या बोलना चाहता था। वो कह गए। फिर भी अंशुमान जी को सुनने के बाद मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। संस्कृत का एक कवि हुआ है भर्तृहरि, उसने 3 शतक लिखे हैं। उसके एक शतक में वो एक बात कहता है, हम अध्यापकों को थोड़ा अधिक अवसर मिलता है इस प्रकार के वैचारिक अनुष्ठानों में बैठने का, सुनने का, और मैं प्रायः स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ ऐसे मित्रों को सुनने के बाद। ये सीखने का भी अवसर है। भर्तृहरि कहता है, यदा किंचित ज्ञोहम, जब मुझे कुछ लगता था कि मैंने कुछ जान लिया है, कुछ पढ़ लिया है, तो कुछ मद हो गया था। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम तथा मूर्खो स्मृति ज्वर एवं मदो में व्यपगत। जब मैं विद्वानों के साथ बैठने लगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखने लगा, तो मुझे यह आभास हो गया कि अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इस प्रकार की गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक सारस्वत अनुष्ठान प्रश्न जागृत भी कर लें तो बहुत हैं। भारत में प्रश्नों का बड़ा सम्मान है। हमारी एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। शौनक अंगिरा संवाद का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किम नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्या जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? यह सब कुछ क्या जानने से जान लिया जाता है? प्रातःकाल और अब के दोनों के सत्र में संजय जी ने बात कही कि सत्य का अन्वेषण, हम सत्य के अन्वेषण में लगे हैं। सत्य का अन्वेषण सरल तो नहीं होता, सत्य का अन्वेषण कठिन तो होता है, उसमें बाधाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बाधा भारत की यह है, जब अंशुमान जी ये कहते हैं कि उसका कोई अभिलेखीकरण नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी बाधा यह, अनंत शास्त्रम विपुलाश्च विद्या। शास्त्र अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है। अनंत शास्त्रम और विपुलाश्च विद्या, विद्याएं इतने प्रकार की हैं, प्रत्येक कार्य विद्या है। मैंने अभी संकेत किया, मैं 4 दशक से अध्यापन कर रहा हूं, राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। एक विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व है इस समय भारत सरकार का। घर में एक दिन सांप निकल आया। एक कार्यकर्ता से कहा, भाई सांप निकल आया है। वो किसी को बाइक पे, मोटरसाइकिल पे एक को बैठा के लाया। एक आदमी आधी धोती पहने हुए, एक बनियान सा पहने हुए, उसके पास एक छोटी सी डंडी है। वो घास में उसने हाथ दिया, सांप पकड़ा, लपेटा, बैठकर चला गया। मेरी पीएचडी रखी हुई है। वो विद्या है, वो उसको जानता है। अनंत शास्त्रम विपुलश्च विद्या अल्पश्च कालो। काल नहीं है, समय नहीं है। काल का उल्लेख किया था अभी संजय जी ने, समय नहीं है किसी को। हमको ये तो मालूम है 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले। हम तो ऐसे गिनते हैं कि 32,000 वर्ष का सतयुग, 64,000 वर्ष का त्रेता, उसके बाद उसके 3 गुना द्वापर, और उसका फिर कई गुना जाकर यहाँ बैठेंगे। ऐसे कई गुना गिनते हैं हम। काल का आभास तो है, पुराने का तो कह सकते हैं इतने साल पहले हुआ था। क्षण भर बाद क्या होना है किसी को मालूम नहीं है। अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च, बहुत सारे विघ्न हैं, विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। कुछ करने के लिए बैठते हैं, कई बार सोचते हैं एक नई पुस्तक आई है, उसे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, इतने में रजिस्ट्रार का फोन आता है, साहब एक समस्या हो गई है, कर्मचारी कुछ धरना देना चाहते हैं, दूसरा काम लग जाता है। बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है उसकी उपासना करनी है। हंसो यथा क्षीरम बाम्बू मध्यात। अब सार क्या है, यहीं लौटता हूँ। महात्मा जी कहते थे भारत का सारा
अंशुमान जी की चिंता स्वाभाविक है, सहज है, आधुनिक है, समकालीन है, समसामयिक है। लेकिन महात्मा जी कहते थे कि भारत का सारा समृद्ध वैभव यदि किसी दुर्घटना से नष्ट हो जाए तो ईशावास्योपनिषद बच जाएगी तो भारत बच जाएगा। और उन्होंने कहा ईशावास्योपनिषद में भी केवल यह पहला मंत्र भी बच जाएगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथामागृतः स्विद्धनम, इतना भी बच जाएगा तो भारत बच जाएगा। भारत की सारी आध्यात्मिक विरासत का स्रोत भी यही है, उत्स भी यही है, उसका निकष भी यही है, उसकी निष्पत्ति भी यही है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सब प्राणियों, सब भूत में सब आते हैं, मनुष्य, जीवधारी सब आते हैं। ये जो भारत है, भारत का किसी अभिलेख से नहीं बचा कभी। अभिलेखों को नष्ट करने की संसार भर से हमने सारे नष्ट होते हुए देखे, संसार भर के अभिलेख नष्ट होते हुए देखे, भवन नष्ट होते हुए देखे, विचार नष्ट नहीं हुआ। और विचार इसलिए नष्ट नहीं हुआ कि भारत की परंपरा किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने के स्थान पर विचार को बड़ा मानती है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट कहीं नहीं आया। भोपाल में एक कार्यक्रम में बोलते समय भास का एक श्लोक उल्लिखित किया, लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर को तम ने घेर लिया है और आकाश से अंजन की वर्षा हो रही है। वर्षति वांजनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। जैसे बहुत खल दुर्जन लोगों की सेवा कर दी हो, ऐसे दृष्टि विफल हो गई है, वो भी सेवा भी विफल जाती है यदि दुर्जन की जाए। कार्यक्रम के बाद एक संस्कृत के शिक्षक आए, उन्होंने मुझसे कहा आपका विषय क्या है? मैंने कहा राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा सर ये जो श्लोक आपने बोला ये भास का नहीं है, ये मृच्छकटिकम का है, शूद्रक ने लिखा है। मैंने कहा आप प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि भास ईसा से 600 साल 400 साल के करीब पहले पैदा हुआ, शूद्रक 400 साल बाद हुआ, और भास ने स्वयं भी इस श्लोक को अपने ही 3 ग्रंथों में उल्लिखित किया है। वाल्मीकि रामायण में मारीच के मुख से एक श्लोक बताते हैं वाल्मीकि, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रिय सच पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। उसको महाभारत में व्यास भी कहलवाते हैं। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। किसने कहा यह महत्वपूर्ण? कभी नहीं रहा भारत की परंपरा में, किसी को आवश्यक ही नहीं लगा, उसका कोई अभिलेखीकरण नहीं है। इसीलिए भारत का भारतत्व जीवित है। भारत ने ये मान लिया कि हम प्रश्न पूछ सके। प्रश्नोपनिषद का उल्लेख किया मैंने, 5 जो प्रश्न पूछने गए हैं वो ऋषि कुमार हैं, बड़े ऋषि कुमार हैं। और एक बड़े ऋषि के पास पहुंचकर कहते हैं प्रभु हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं। ऋषि कहते हैं बेटा ऐसा करो, मेरे पास रहो 1 साल, थोड़ा अंतेवासी बनो, पहले मैं तुम्हें प्रश्न पूछना सिखाता हूं। प्रश्न संबोधित कैसे किया जाएगा, उसकी निर्मिति कैसे होगी, और तब पूछना प्रश्न। तो प्रश्न पूछने के लिए एक छोटा सा किशोर यम से प्रश्न पूछने चला गया। आज आपके पास ये रिकॉर्ड तो नहीं है वो किस दिन गया था, कितने बजे गया था, क्या रिकॉर्ड है उसका, लेकिन हम सबको मालूम है नचिकेता यम का संवाद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक भरी सभा में विदुर विदेह जनक की भरी सभा में वो उनके कथा है, 1000 सोने के सींग वाली गायें प्रस्तुत हुई। विदेहराज जनक ने अपने शिष्य से कहा सामश्रवा बेटा गाय ले जाओ। जनक ने कहा मेरी सभा में जो सबसे अधिक विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। बृहदारण्यकोपनिषद का ये उल्लेख है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने शिष्य से कहा बेटा ये गाय ले चलो। पीछे से गार्गी ने खड़े होकर कहा प्रभु अभी तो निर्णय नहीं हुआ कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं, ये गाय कैसे ले जा रहे हैं आप, अभी तो शास्त्रार्थ होगा। यही है भारत, बताता हूं कहां भारत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं देखो भाई गार्गी आप तो ब्रह्मवादिनी हो, तत्ववादिनी हो, ब्रह्मचारिणी हो, विवाह नहीं किया है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, 1000 गायों का क्या करोगी, इन्हें रखोगी कहाँ, संभालोगी कहाँ। मेरा एक गुरुकुल चलता है, बड़ा आश्रम है, 40-50 हजार विद्यार्थी पढ़ता है, घी होगा, दही होगा, गोबर होगा, लेपन होगा, दूध होगा, बछड़े होंगे, काम आएंगे, गाय तो ले जाता। शास्त्रार्थ कर लेते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोध, तत्व का बोध होगा वाद वाद से, विचार विमर्श से।
दोनों के विचारों के विमर्श से बोध होना है। यह महत्वपूर्ण था कि विचार के प्रस्तुति और उस प्रस्तुति की सही अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति के लिए सही संबोधन का स्थान, और उस संबोधन के स्थान में यह भाव कि उस प्रश्न के बारे में बात की जाए। समाधान किसी के पास नहीं है, इसीलिए नेति कहता ऋषि, न इति, यह इति नहीं है, यह समाप्ति नहीं है, मेरे से आगे और आएंगे बताने वाले। साहिल लुधियानवी ने कहा, कल और आएंगे सपनों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, और बेहतर आएंगे, श्रेष्ठ आएंगे। भारत की परंपरा इसी में विश्वास करती है, प्रतिदिन कोई नया विचार पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, प्रस्फुटित होगा, अभिव्यक्त होगा, विश्व भर में जाएगा, और विश्व भर में जब वो फैल जाएगा, इसीलिए प्रातः डॉक्टर चिन्मय पंडा कह रहे थे, सा संस्कृति विश्वावारा। ये भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा इन स्थूल उपादानों, अभिकरणों, निकायों, संगठनों, संरचनाओं, संस्थाओं पर निर्भर न थी, न रह पाएगी। यदि वो उन पर निर्भर रहती है तो वो पश्चिम का अनुकरण मात्र होगी। इसलिए हम निरंतर ये प्रश्न करते हैं कि हमें इन अभिकरणों की अपेक्षा, इसीलिए राज्य, मेरा विषय मैंने प्रारंभ में प्रातःकाल निवेदन किया था, मुझे जो विषय दिया गया वो धर्म और शासन है। काल की बात कही, शासन करेगा, समाज व्यवस्थाएं करेगा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया युद्ध के बाद भीष्म से, राज्यो वा कारणम काल कालो वा राजकारणम, कौन है इसका कारण, कौन है समय का निर्धारण, कौन करता है, व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी कौन है। भीष्म ने कहा, इति ते संशयो माभूत राजा कालस्य कारणम, तुझे कोई संशय नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर, राजा ही काल का कारण है। लेकिन वो राजा राजत्व नहीं है, वो राजा किंगशिप नहीं है, वो राजा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, राजा एक संस्था नहीं है, राजा संवेदना है, राजा नियमन है, राजा व्यक्तियों के, व्यक्तित्वों के निर्माण के लिए उत्तरदायी संरचना का प्रस्तुतिकरण मात्र है, अभिव्यक्ति मात्र है, उस सप्तांग का एक अंश मात्र है। इसीलिए वह स्वयं कहता तो है शपथ ग्रहण के समय, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, अब मुझे कोई दंडित नहीं करेगा, लेकिन धर्मदंड है, और कहा जाता है धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी। इसके माने मर्यादाओं में नियंत्रित रहना ही होगा, मर्यादाओं से निगमित होना ही होगा। स्वेच्छाचारी होने के, आतताई होने के, निरंकुश होने के, निर्दयी शासक होने के भारत की परंपरा में राजाओं के कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। उनके संवेदनशील होने के उदाहरण हैं। इसीलिए समकालीन प्रश्नों को संबोधित करते समय मेरे जैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष ये बात अवश्य आती है कि हम अपनी आध्यात्मिकता, जिसकी ओर प्रारंभ में संजय भाई ने संकेत किया था, हम अपनी आध्यात्मिकता के उत्सव का उल्लास बनाएं, और उस आध्यात्मिकता की पारंपरिक सांस्कृतिक गर्भनाल संबंध की अविच्छिन्नता को अक्षुण्ण रख सकें, उसे सनातन प्राचीन पारंपरिक मूल्यों में से उपादेय, जिसे दीनदयाल जी युगानुकूल देशानुकूल कहते थे, युगानुकूल देशानुकूल तत्वों को संग्रहित करते रहें। सारा पुराना अच्छा नहीं है, ये सब कहते हैं, लेकिन जो पुराना अच्छा है उसमें से श्रेष्ठतम निकाल सकें, वर्तमान के समकालीन प्रश्नों को संबोधित कर सकें, और भविष्य के लिए एक दूरगामी सार्थक रचनात्मक दृष्टि रख सकें, यह आवश्यक है। इसलिए मित्रों, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें युग के अनुरूप परिवर्तित तो होना सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए भी। हम स्थिर नहीं हो सकते, स्थैतिक नहीं हो सकते, लेकिन हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति, भारत की प्रस्तुति, वो इन स्थितियों में नहीं रहेगी, वह निकायों, अभिकरणों, अभिलेखों, संस्थाओं, संरचनाओं, संगठनों में नहीं रहेगी, वो व्यक्तियों के निर्मिति में रहेगी, व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में रहेगी। नमस्कार।